आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आज आप टीवी सीरियल को देखिए, आप अखबार को देखिए, आप किसी भी प्रसंग को देखिए, तो ऐसा लगता है कि आज सारी दुनिया में केवल अशांति अशांति, कहीं शांति का नाम नहीं। माँ है, बेटे को मार रही है, पति पत्नी को मार रहा है, भाई बहन को मार रहा है। ये सब क्या हो रहा है? जबकि वो एक दूसरे के हितैषी होते हैं, एक दूसरे से उनका अस्तित्व है, एक दूसरे से उनका परिवार बना है और एक दूसरे के बड़े काम में आते हैं। और ये सब करने के बाद में व्यक्ति पछतावा भी बहुत करता है। जो माहौल वर्तमान में चल रहा है, उस माहौल को आपका जो अध्यात्म विज्ञान है, ये कुदरती रचना है, सनातन सत्य है, तो किस तरीके से इसमें जागृति आए, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। अज्ञानता के वश माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, परिवार के साथ, पति पत्नी के साथ हम झगड़ा करते हैं। हालांकि वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक ही परिवार के लोग हैं। हो सकता है मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो अपने जीवन में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वैसे तो ये क्रिया जो होती है एक दूसरे को मारने की, या तो गुस्सा करने की, या तो एक दूसरे के ऊपर आरोप करने की, वैसे तो आध्यात्म विज्ञान इसको उदय कर्म बोलते हैं, इसको न पुरुषार्थ बोलते हैं और न ही आपकी फ्रीडम बोलते हैं। मगर समाज में इस बातों को स्वीकार नहीं किया जाता है। समाज अपनी दृष्टिकोण से जो हो रहा है उसको ही सत्य मान के चलता है, और इसीलिए समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हर व्यक्ति कहेंगे, करने वाले भी कहेंगे कि ये गलत हो गया, नहीं होना चाहिए। मगर आध्यात्म विज्ञान कहता है कि आप चाहे मन वचन काया से कुछ भी करो, मन से, वचन से या काया से कुछ भी करो, मगर आपकी दृष्टि और आपके भाव हर समय शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध का मतलब होता है ज्ञान दर्शन के रूप में शुद्ध होना चाहिए। ज्ञान दर्शन की शुद्धता का मतलब होता है हर अवस्था में मैं मन वचन काया से मुक्त, चेतन, अविनाशी और सर्व प्रकार की अनंत शक्तियों वाला ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये ज्ञान के रूप में मेरे लक्ष्य में हर समय रहना चाहिए, हर अवस्था में रहना चाहिए। और मेरे अलावा जो मन वचन काया है और उनकी जो अवस्था है वो क्या है, 5 इंद्रियों से अनुभव में आती सृष्टि है, वो क्या है? ये सब कुदरती रचना है, जो पहले मैंने डिटेल में बताया है। अगर ऐसा हम देखते रहेंगे तो मैं समझता हूँ दुनिया के हर प्रश्नों का जो समाधान है वो समाधान उसमें समाया हुआ है। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अच्छी बात नहीं है एज अ सोसाइटी एंड एज अ सोशल, मगर हम इसमें परिवर्तन क्या कर सकते हैं? हम अपने भाव को परिवर्तन कर सकते हैं, दृष्टि को परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी सोच को परिवर्तन कर सकते हैं, अपने आशय को परिवर्तन कर सकते हैं, मगर संजोगों को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम ये विज्ञान के माध्यम से वास्तव में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो धीरे धीरे डिटेल में जानते जाएंगे। वैसे वैसे ये समझ आती जाएगी। सिद्धांत ये है कि जन्म से मौत तक इंसान मन वचन काया से जो कुछ भी करता है वो 100% कर्म फल है,
उसमें कर्म का अंश नहीं है, और इसीलिए फल होने के नाते आप जिम्मेदार नहीं हैं। मगर फल फल तब कहलाएगा जब आप मन वचन काया की हर अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखोगे। मगर आप कुदरती रचना के रूप में न देखकर मेरा तेरा देखेंगे, मेरा है तेरा है, मैंने किया आपने किया ऐसा है, वहाँ तक ये विज्ञान न तो समझ में आएगा, न तो अनुभव में आएगा, और ना ही आपके जीवन के प्रश्नों का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आइए हम सब यही विज्ञान को और गौर दृष्टि से, गौर तरह समझने की कोशिश करें। स्वामी जी, अब थोड़ा हम दृष्टिपात करें आज के हमारे इस पूरे सिस्टम को, सोसाइटी के सिस्टम को, देश का, विदेश का, शहर का। तो उसके अंदर कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, और उसके बाद में एग्जीक्यूशन करने वाले होते हैं। हर एक के सिस्टम अपने अपने अधिकार बने हुए हैं। बड़े हाईली क्वालिफाइड, बहुत बड़े पढ़े हुए, बड़े बड़े डिग्री धारक होते हैं, और उनको बचपन से लगा करके उनकी पीजी तक, उनकी पीएचडी तक ये घोट घोट कर पिलाया जाता है, बताया जाता है कि न्याय करो, किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सारी अच्छी अच्छी बातें उसमें बताई जाती। पर जब व्यक्ति पोस्ट पर जाता है तब वो घूस लेता है। कितना बड़ा विरोधाभास कैसे मिटे कि व्यक्ति में वो शालीनता है। तो अध्यात्म विज्ञान, आप उपदेश देने वाले, आप तो वैसा जीवन जी रहे हैं, तो हमको वो उपदेश दीजिए कि हम इस जो ये बुराइयां चल रही है उससे दूर हट सके। देखो, संसार के अंदर तो हर व्यक्ति को अपने संजोगों के मुताबिक, कर्म के भुगतान के मुताबिक अच्छे बुरे संजोग तो आएंगे। भुगतान तो भगवान श्री राम को भी करनी पड़ी, भगवान श्री कृष्ण को भी करनी पड़ी, और भगवान महावीर को भी करनी पड़ी। और हर महान पुरुषों को अपने जीवन में दिक्कत तो आएगी, मगर दिक्कतों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब खुद के अंदर आत्मविश्वास आ जाता है तो संजोग तो आते जाते रहेंगे, उनका लाइफ ही टेम्पररी है, हम टेम्पररी नहीं है। और हमको विश्वास अपने पर होना चाहिए, संजोगों के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर हम आत्मविश्वास से जीना चाहते हैं, उत्साह से जीना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम इस ब्रह्मांड के अंदर होते हुए भी पूरी सृष्टि को एज इट इज़ सिद्धांत के रूप में, विज्ञान के रूप में जानना चाहते हैं, तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिर दुनिया के अंदर जो दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, मुश्किलें आती है, वो वास्तव में किसको आती है? उस शरीर को आती है। थॉट के रूप में, स्पीच के रूप में, या एक्शन के रूप में, मटेरियल के रूप में, साधन के रूप में, संबंधों के रूप में, या और कोई अवस्था के रूप में हमारे जीवन में अच्छे बुरे संजोग तो आते हैं और आएंगे। मगर ये शरीर को संजोग आते हैं, ये हम भूल जाते हैं। हम मन वचन काया से मुक्त ऐसे शुद्ध आत्मा है, और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। ये जितना भी आपको समझ में आएगा, इतना आप सबके लिए और हमारे सबके लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। मगर बार बार हम, क्योंकि पिछला अब अभ्यास यही है कि हम जो कुछ भी पुरुषार्थ करेंगे वो मन वचन काया से करेंगे, बस यही भ्रांति हमारे जीवन में चलती है। कई लोग ये भ्रांति से जीते हैं कि स्वामी जी, ये मन वचन काया से मैं मुक्त हूँ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ, मगर अनुभव करना हमारे लिए आसान नहीं है। तो ज्ञानी भगवान सिंपल कहते हैं, इसमें अलग रहने में क्या दिक्कत है, खाली दृष्टि चेंज करनी है। मगर कैसे करेंगे? तब वो सिंपल एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं मकान मेरा है, मगर मैं मकान नहीं हूँ। कार मेरी है, मगर मैं कार नहीं हूँ, आप स्वीकार करते हैं। ऐसे शरीर मेरा है, मगर मैं शरीर नहीं हूँ। यही तो बात समझनी है। मकान रहने के लिए कुदरत ने दिया, कार ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुदरत ने दिया, और मन वचन काया कर्मों की भुगतान के लिए कुदरत ने दिया। तो फिर मेरा है
वो मानने की क्या आवश्यकता है, वो वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है। जैसे जैसे पूरा संसार की हर चीज़ें कुदरत देती है, कार भी देती है, मकान भी देती है, ऐसे शरीर भी देती है। तो ये सब कुदरती रचना है। इसको जितना कुदरती रचना के रूप में देखते जाओगे, आपके जीवन में कोई भी प्रकार की चिंता होना संभव नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप आपके जीवन में आत्मविश्वास से जीने की शुरुआत कीजिए। कुदरत साफ बोलता है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान कुछ भी लेकर आएगा नहीं और कुछ भी लेकर जाएगा नहीं, और यहाँ जो मिलेगा वो सिर्फ भुगतान के लिए मिलेगा, उसके मालिक ही वो नहीं कर सकता है। और जो क्रिया से वो प्राप्त करता है, वो क्रिया का भी वो मालिक नहीं है, यानी वो क्रिया का वो कर्ता भाव से नहीं मानेंगे, नहीं जान सकेंगे, क्योंकि ये क्रिया करने की शक्ति भी कुदरत ने दिया है। हवा पानी खुराक भी कुदरत देता है, संजोग भी कुदरत देता है, विचार करने का, क्रिया करने का और भाषा बोलने का। तो इसीलिए ये मन वचन काया तीनों जितना जितना कुदरती रचना के रूप में समझ में आएगा, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर से समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी के मुखारबिंद से अमृत की वर्षा हो रही है। उनके मुखारबिंद से निकला हुआ एक एक शब्द हमको प्रभावित क्यों कर रहा है कि वो अनुभव से बोल रहे हैं। स्वामी जी, बच्चा जब जन्म लेता है तो जिस परिवार में जन्म लेता है तो उसके बाद में उसको वैसा वैसा जाति, नाम और धर्म मिलता है। और जैन धर्म में मुझे ये बताया जा रहा है एक बचपन से, हर चीज़ में त्याग करो, त्याग वृत्ति पर जोर दिया जाता है। खाने का त्याग करो, अपनी जो है क्रोध, अहंकार, माया, लोभ का भी त्याग बताते हैं, अच्छी बात है। सब चीज़ का त्याग ही त्याग बताते हैं। तो आपका अध्यात्म विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? तो क्या उस नींव लगाने में वो सहायक है क्या? क्योंकि पूरा जीवन हम उसी में ही निकाल रहे हैं। त्याग त्याग एक ही शब्द मिलता है, बचपन से अंतिम समय तक त्याग करो, त्याग करो। आखिर में शरीर का भी त्याग करो, संलेखना करो, संतारा करो। तो आखिर इस फिलॉसफी को बताइए आप। दुनिया के और भारतवर्ष के सभी धर्मों के अंदर बाह्य त्याग का महत्व धर्म के नाते धर्म गुरुओं ने लोगों को पुण्य के मार्ग में आगे जाने के लिए बताया गया है। त्याग करने से पुण्य जरूर मिलता है। त्यागे सो आगे। आज आपने त्याग किया है, आपके पास जो था वो त्याग करोगे तो आपको क्रेडिट मिलेगी और कुदरत आपको इन फ्यूचर, इन नेक्स्ट बर्थ, उसको आपको क्रेडिट का रिजल्ट देंगे। तो इसीलिए ये त्याग का मार्ग मुक्ति का मार्ग नहीं है, मगर त्याग का मार्ग पुण्य का मार्ग जरूर है। और इसीलिए धर्मों के अंदर त्याग का बहुत महत्व होता है, हर धर्म के अंदर। और त्याग के साथ एक प्रकार की मानवता भी जुड़ी हुई है कि मैं त्याग करूंगा दूसरों के लिए तो दूसरा अपने जीवन में कुछ इससे पाएगा। कोई व्यक्ति कहो, वस्तु के रूप में कहो, साधन के रूप में कहो, लक्ष्मी के रूप में कहो, और कोई सहाय के रूप में कहो, हम जो भी चीज़ को त्याग करेंगे दूसरे को उसका हेल्प होगा। और त्याग दूसरे प्रकार का भी होता है, जैसे मैंने खुद को और कोई चीज़ों को यूज़ करना छोड़ दिया, त्याग कर दिया, मगर वो चीज़ तो मेरे पास ही रहेगी, तो और किसी व्यक्ति के काम में नहीं आएगी। तो ये भी एक प्रकार का त्याग है, मगर त्यागा मैंने वो इसीलिए पुण्य तो बनेगा, मगर दूसरे लोगों को लाभ नहीं होगा। अब यहाँ आध्यात्म विज्ञानी ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए क्या त्याग करना चाहिए। साधन संपत्ति का त्याग करना वास्तव में हमारे हाथ में नहीं है। हम भले त्याग करते हैं, अच्छी भावना से त्याग करते हैं, मगर त्याग वो उदय कर्म है और कुदरती रचना है। और त्याग करते समय जो हमारी भावना है वो मूलतः पुरुषार्थ है। इनका फल हमको कुदरत देती है।
और त्याग करते समय मैंने त्याग किया, ये अज्ञानता से पुण्य का कर्म बनता है। और जितनी भावना प्रबल होती है इतना पुण्य भी प्रबल होता है, जिसका फल कुदरत नेक्स्ट बर्थ में देती है। आध्यात्म मार्ग में आध्यात्म विज्ञानी ये कहना चाहते हैं, अगर आपको मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो अज्ञान का त्याग करो, क्योंकि अज्ञान से ही राग द्वेष है, अज्ञान से ही क्रोध मान माया लोभ है, अज्ञान से ही कर्म बनते हैं और अज्ञान से ही जन्म मरण बनते हैं। सभी चीजों का मूल रूट है अज्ञान। वेदांत में बताया गया है मल, विक्षेप और अज्ञान। जैन धर्म में बताया गया है राग, द्वेष और अज्ञान। दोनों में अज्ञान कॉमन है। तो हमको अज्ञान का त्याग करना है। अज्ञान कौन सा है? मैं शरीर हूं, मैं शरीर को चलाने वाला हूं, ये शरीर जो भुगतान कर रहा है वो मैं भुगतान कर रहा हूं। ये जो अज्ञान मूलभूत है, उस अज्ञान को तोड़ने के लिए आध्यात्म विज्ञान को समझना पड़ेगा। और आध्यात्म विज्ञान सनातन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, कुदरत के ऊपर आधारित है और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। ये तीन चीज से हम अपने अंदर जो अज्ञान है, मैं शरीर हूं वो, और मैं शरीर को चलाने वाला हूं वो, शरीर जो भुगतान करती है वो मैं करता हूं, वो भी मिटा सकते हैं। और सामने वाला व्यक्ति जो कुछ भी मन वचन काया से करता है वो भी कुदरती रचना देखोगे तो वो भी अज्ञान राग द्वेष का, कसायों का, कर्मबंध का निकल जाएगा। तो इसीलिए आइए हम सब ये विज्ञान कैसे समझें और अज्ञान का नाश कैसे करें, ये हम संक्षिप्त में समझने की कोशिश करें। अज्ञान का उपयोग हम कई अवतारों से कर रहे हैं और इसीलिए अज्ञान हमारे विजन में पक्का हो चुका है। इसके लिए हमको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। दो व्यक्ति टकराएगी तो हमारी बुद्धि अपने आप काम करेंगी अज्ञान के रूप में कि ये व्यक्ति निर्दोष है और ये दोषित है। हमने विज्ञान नहीं जाना है। अगर जो आध्यात्म विज्ञान जानता है तो यही अवस्था में उनकी दृष्टि होगी कुदरती रचना, तो फिर न राग रहेगा न द्वेष रहेगा। तो ये दृष्टि की बात है। आध्यात्म विज्ञान दृष्टि क्या होनी चाहिए हर संजोगों में उसी का ज्ञान देती है, इसी की शिक्षा देती है और उसकी प्रक्रिया बताती है। तो हमारे जीवन में भौतिक चीजें त्याग करना, छोड़ देना, परिवार, सत्ता, संपत्ति, साधन, संबंध, ये तो उदय कर्म है। इसको आध्यात्म विज्ञान पुरुषार्थ नहीं मानता है। मगर अज्ञान को नाश करना विद द हेल्प ऑफ साइंस, यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, ये जितना नाश करोगे अपने आप हम वितराग बनते रहेंगे। राग द्वेष अपने आप खत्म हो जाएगा, कसाय भी खत्म हो जाएगा, जो भाव बिगड़ने की प्रक्रिया है वो भी खत्म हो जाएगी। कर्ता भाव, मालिक की भाव रहेगा ही नहीं। चिंता मुक्त दशा अनुभव में आएगी। और इसीलिए जो त्याग करना है, नाश करना है, वो अज्ञान है। मन वचन काया और सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन को त्याग करने से मुक्ति के मार्ग में ना हम आगे बढ़ सकते हैं और ना ही हम अपने जीवन में सनातन सुख की अनुभूति कर सकते हैं। तो आइए हम सब यही विज्ञान को और गौर से और डीप से, शार्प से, परफेक्टली आगे आगे जानने का प्रयास करेंगे और हमारे खुद के जीवन को ही मंगलमय बनाएंगे। स्वामी जी, इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न मस्तिष्क में आ रहा है कि 3 तरह के भाव होते हैं, अशुभ भाव, शुभ भाव और अशुद्ध भाव। अगर हम जितनी भी हिंसा, बुराई और जितनी भी
जो बुरे काम करते हैं वो हमारे अशुभ भाव है, और अच्छे कार्य करते हैं वो हमारे शुभ भाव है। और तीसरा आता है शुद्ध भाव। आपने बताया कि शुभ भावों से पुण्य का बंध होता है, तो मैं ये समझा और मेरा ये डाउट निकालना चाहता हूँ कि जो है शुभ भावों से उदय का बंद हुआ, तो उस उदय को भुगतने के लिए मुझे आने वाले जन्मों के अंदर मनुष्य भाव में या जो है देव गति में वो सबको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भुगतान है। तो जो शुद्ध भाव है, जो हमारा दृष्टि विज्ञान है, वो हमारा चिंतन है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उसमें जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ उसके अंदर पुण्य का बंध नहीं होता है। वो तो प्योर जो है शुद्ध भाव है, प्योरिटी की ओर ले जाता है, आत्मा की ओर ले जाता है। उससे हम जल्दी जल्दी मुक्ति की ओर प्रयाण करते हैं। क्या मैं सही हूँ? कृपया मेरे इस डाउट को आप दूर कीजिए। हमको भाव और कर्म, कर्म का मतलब होता है क्रिया, ये दोनों को सही मायने में समझना चाहिए। कोई भी क्रिया जो मन से, वचन से या तो शरीर से होती है, वो सभी प्रकार की क्रिया जन्म से मौत तक इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है। तो इसीलिए क्रिया को जब कर्म कहेंगे तो वो कर्म परिणाम के रूप में हो सकता है, पुरुषार्थ के रूप में नहीं हो सकता है। मगर क्रिया के साथ अगर हम भाव से जुड़ जाते हैं, राग से या द्वेष से, तो वो भाव जो है वो कर्म में ट्रांसफर होता है। यानी कर्म भाव से बनते हैं, मन वचन काया की क्रिया से नहीं बनते हैं। क्रिया तो खुद ही पिछले अवतार के कर्मों के भाव का ही फल है। तो फल का फल नहीं आएगा, मगर अभी फल की भुगतान के समय हम भाव कौन सा करते हैं, बीज कौन सा डालते हैं, इसी का फल हमको कुदरत नेक्स्ट बर्थ में देगी। जैसे चोरी करने वाला व्यक्ति चोरी न करने का भी भाव कर सकता है, और चोरी न करने वाला व्यक्ति चोरी करने का भी भाव कर सकता है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि जो क्रिया है वो ही भाव रहेंगे। तो भाव एक अलग चीज़ है और क्रिया अलग चीज़ है। भाव करने के लिए आपको डेवलपमेंट चाहिए, वर्तमान ज्ञान दर्शन चाहिए और वर्तमान संजोग चाहिए। ये सब कुछ मिलके नए भाव होंगे, और क्रिया उसका कंट्रोलर कुदरत है। तो ये दोनों बातें हमको समझनी पड़ेगी। दूसरी बात है, हम अपने जीवन में जिस प्रकार से भाव का महत्व देते हैं और भाव का ही फल हमको भुगतना पड़ता है, पर अध्यात्म विज्ञान में ये बताया गया है अकेले भाव से कर्म नहीं बनते हैं। कोई भी कर्म भाव के साथ पुण्य भी चाहिए। बिना पुण्य भाव का चेक पास नहीं होता है। जैसे बिना बैलेंस हमारा खुद का भी अकाउंट का चेक पास नहीं होता है। तो भाव इज वन ऑफ द एविडेंस है, भाव इज वन ऑफ द एविडेंस। उसके साथ हमको वो भाव को रूपक में लाने के लिए पुण्य चाहिए। अभी कई व्यक्तियों के दिमाग में ऐसा आएगा कि स्वामी जी, अभी जब हम सनातन सत्य की बात करेंगे, कुदरती कानून की बात करेंगे, कुदरती रचना की बात करेंगे और कुदरत की बात करेंगे, दूसरी तरफ आत्मा की बात करेंगे, तो फिर पुण्य कैसे बनेगा? क्योंकि आपने तो कहा कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो हम पुण्य कैसे बनाएंगे? तो सिंपल बात है, आप जब दुनिया के कोई भी व्यक्ति को आपके मन वचन काया के साथ अकर्ता रूप में देखते हैं तो पुण्य बनता है। मालिक की भाव से मुक्त देखते हैं व्यक्ति या साधनों को तो भी पुण्य बनता है। जैसे कर्ता के रूप में देखते हैं तो भौतिक पाप और पुण्य बनते हैं, मालिक की भाव से देखते हैं तो भौतिक पाप पुण्य मिलते हैं। और अगर हम सही मायने में
अकर्ता भाव से यानी कुदरती कानून के रूप में देखेंगे, मालिकी भाव से मुक्त देखेंगे, तो भी वो तो पुरुषार्थ है। जैसे ये पुरुषार्थ है वैसे ये भी पुरुषार्थ है। मगर जब अकर्ता भाव और मालिकी भाव से मुक्त देखेंगे, उस समय जो पुण्य मिलेगा वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक बनेगा। और हम जब कर्ता भाव और मालिकी भाव अज्ञानता से करते हैं, उस समय जो पाप पुण्य बनेगा वो संसार के लिए लायक और सहायक होंगे। तो इसीलिए हमको ये बिल्कुल क्लियर समझना है, अकेले भाव से कर्म नहीं बनते हैं। कर्म बनने के लिए भाव सहायक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर भाव के साथ बैलेंस भी पुण्य का होना चाहिए ताकि ये भाव का चेक कुदरत पास कर सके। तो इसीलिए हमको कुदरती कानून का सही विज्ञान, सही मायने में, सही अर्थ में समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसलिए आओ हम सब यही विज्ञान को और आगे समझने की कोशिश करें। आपने सारी चीज़ को बड़ी स्पष्टता से बताया, शुभ अशुभ और शुद्ध की बात सब कही आपने, और पुण्य दोनों में चाहिए। स्वामी जी, हम जब चारों तरफ आज धर्म की चर्चा करते हैं, मोक्ष की सब बात करते हैं, लेकिन कई बार वो ये कहते हैं कि मोक्ष जो होगा वो तो हमारे इस तरीके के धर्म का पालन करने से, इस नियम का पालन करने से ही होगा। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी बात करता है। तो जब ये तो एक तरह का बंधन हो गया, वो मनुष्य है, वह फुली डेवलप्ड है, वही सोच सकता है, तो उसको कोई न कोई ऐसा यूनिवर्सल ट्रुथ मिले, सनातन सत्य मिले, तो मुक्ति के रियल रास्ते को विद रेफरेंसेस टू ये हमारे फॉर्मेट जो धर्म चल रहे हैं उसके साथ जोड़ के बताइए, क्योंकि हम समाज में जी रहे हैं। ये बात हकीकत है कि हम सब पैदा होते ही हमको जो धर्म मिलता है इसको हम पूरी लाइफ फॉलो करने का प्रयास करते हैं, मगर कुदरती कानून के मुताबिक जो पैदा होते ही धर्म मिलता है वो तो शरीर को मिलता है, उसमें शरीर के पास चॉइस नहीं है, और मन वचन काया से भी उसका फॉलो करते हैं, उसमें भी हमारी फ्रीडम नहीं है। तो फिर भी उसको कहते हैं कुल धर्म। जो कुल में पैदा हुए वो आपका धर्म बन गया, आपका मतलब शरीर का। तो शरीर तो धर्म का पालन करेंगे ही, उसमें कोई गलती नहीं है और उसमें कोई नुकसान भी नहीं है। जैसे हम अपने जीवन में ये 5 इंद्रियों का धर्म का पालन करते हैं, ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी सब। कान का धर्म है देखने का, सुनने का, आँख का धर्म है देखने का, नाक का धर्म है स्मेल लेने का, जीभ का धर्म है टेस्ट लेने का, और चमड़ी का धर्म है स्पर्श करने का। ये धर्म है वो तो वही के वही रहेंगे, वैसे हमारा कुल धर्म भी वही का वही रहेगा। मगर जो इंद्रियों का धर्म है, जो कुल धर्म है, वो तो प्रकृति के लिए है। तो ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है, प्रकृति अपने आप करती रहेगी। मगर ये जो कुल धर्म और प्रकृति का 5 इंद्रियों का बताया हुआ धर्म को जब हम कुदरती रचना के रूप में देखेंगे तो उस संजोग के असर राग द्वेष की, कर्ता भाव की या मालिकी भाव की हमारे जीवन में नहीं रहेगी। और यही तो बात हमको समझना है। आज हम धर्म की बात करते हैं, दुनिया का हर धर्म क्या है, अलग अलग प्रकार का फॉर्मेट है। ये कोई सनातन सत्य की बात नहीं करते हैं और यूनिवर्सल ट्रूथ की भी बात नहीं करते हैं, कुदरती कानून की भी बात नहीं करते हैं, मगर वो सांप्रदायिक बातें करते हैं और उसको हम फॉर्मेट कहते हैं। आध्यात्म विज्ञान में आध्यात्म विज्ञानी उसको फॉर्मेट कहते हैं। फॉर्मेट का मतलब होता है एक भगवान का टाइटल चाहिए, एक गुरु का टाइटल चाहिए, एक मंदिर का टाइटल चाहिए, एक मंत्र का टाइटल चाहिए, एक शास्त्रों का टाइटल चाहिए, एक रिचुअल्स का टाइटल चाहिए, एक संस्था का टाइटल चाहिए, वर्तमान गुरु शिष्य चाहिए और प्रसंग चाहिए, फंक्शन। तो इसको मैं फॉर्मेट कहता हूँ। और फॉर्मेट तो उदय कर्म के अधीन है और इसीलिए इसको पुरुषार्थ नहीं मानते हैं। मगर फॉर्मेट करने वाले से हम मुक्त रहते हैं और फॉर्मेट के मुताबिक फॉलो करने वाली हर अवस्था को हम कुदरती रचना मानेंगे, तभी हम
मन वचन काया से रियल में मुक्तता की अनुभूति कर सकते हैं। तो इसीलिए धर्म जो है वो तो अलग अलग प्रकार के हैं, कोई सनातन सत्य नहीं है। एक राम को मानता है, एक कृष्ण को मानता है, एक महावीर को मानता है, एक शिव को मानता है, एक स्वामीनारायण को मानता है। ऐसे अलग अलग व्यक्तियों को भगवान के रूप में मानता है और सभी को मानने का अधिकार भी है। मगर ये तो धर्म है, ये कुल धर्म है, ये प्रकृति का धर्म है, ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म तो है स्व पर प्रकाशक, और वो शुद्धात्मा का स्वभाव है। और इसीलिए स्वभाव का मतलब कोई एफर्ट करना नहीं है। मगर आज हम पुरुषार्थ के रूप में क्या कहेंगे? पुरुषार्थ के रूप में हमारा धर्म यही है कि शुद्धात्मा पद में रह के, स्व पद में रह के प्रकृति की हर अवस्थाएं और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती हर अवस्था को हम ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती रचना के रूप में देखने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ ये दुनिया का सनातन सत्य या सच्चा धर्म क्या है वो हमको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान को और आगे समझने की कोशिश करेंगे।